हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, कई कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम बायोलॉजी जो हमारा आरपीएससी स्कूल लेक्चर की एग्जाम में सेकंड पेपर है सब्जेक्ट का, उसके लिए जो बेस्ट बुक लिस्ट है वो बता दीजिए, यानी बेस्ट बुक्स के बारे में बता दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि बायोलॉजी के लिए आपको आरपीएससी के नए पैटर्न के अनुसार कौन सी बुक से नोट्स बनाने हैं, कौन सी बुक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और पढ़ना है। तो मैं नीतू सिंगल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अच्छी जानकारी के लिए आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के 4 अगस्त से जो फॉर्म फिलअप करना है वो शुरू हो गए हैं। तो जिनको भी फॉर्म फिलअप करने हैं वो 4 अगस्त अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि इसकी शायद 1 महीने की लास्ट डेट है। तो तब तक आप अपने अगर कोई करेक्शन कराना है जिसमें आधार कार्ड वगैरह में, तो करेक्शन करा लो और उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, आज आप पूरा डिटेल में वीडियो हर टॉपिक को, हर सिलेबस को साथ में लेके, हर टॉपिक के साथ, और हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन से टॉपिक को आपको कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए और मैंने कौन सी बुक से इनको पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल की। हमारा आता है सीनियर सेकेंडरी लेवल का। सीनियर सेकेंडरी लेवल का हमारा लगभग 55 से 60 क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है हमारा पूरा किस में से आता है, एनसीईआरटी में से ही आता है। किस में से आता है, एनसीईआरटी में से ही आता है। लेकिन इस बार लगभग देखे गए जो पेपर पैटर्न आया था हमारा, लगभग 70% है वो एनसीईआरटी में से आया है। तो हमको एनसीईआरटी तो मस्ट पढ़नी है। और सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन आया था जैसे आ रहे थे कि मैम एनसीईआरटी हमें कौन सी पढ़नी है। तो 11-12 की हमारी जो 2020 तक जो एनसीईआरटी चलती थी वो एनसीईआरटी हमको पढ़नी है, यानी जो ओल्ड एनसीईआरटी हमको पढ़नी है। क्या आप मार्केट में भी मांगोगे तो आप इसी हिसाब से मांगना कि ओल्ड एनसीईआरटी जो चलती थी वो एनसीईआरटी बुक दे दो, क्योंकि अभी जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें कई टॉपिक ऐसे हैं जो हटा दिए गए हैं, और वो टॉपिक जो हटाए गए हैं वो हमारे सिलेबस में है। इसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़नी है, जिसमें बहुत अच्छे से भी दे रखा है और डिटेल में भी दे रखा है। तो ये 12th के लिए है, जिसमें आपको मैं बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक ओल्ड एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखे हैं। इसमें देखो 12th में है, इसमें मिलेगा आपको जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य है, वंशागति वाला जेनेटिक्स वाला टॉपिक मिल जाएगा, विकास इसमें मिलेगा, मानव स्वास्थ्य रोग, मानव कल्याण सूक्ष्मजीव इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए जैव प्रौद्योगिकी और इकोलॉजी वाले जो टॉपिक है वो इसमें मिल जाएंगे। तो ये तो आपकी 12th वाली एनसीईआरटी है। साथ में आपको 11th की भी पूरी पढ़नी है। 11th की जो एनसीईआरटी है, दोनों बुक आपको लानी है 11-12 की। 2020 तक जो बुक चलती थी वही लेके आनी है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं पुरानी वाली एनसीईआरटी में, इस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जैसे जीव जगत में विविधता दिया हुआ है, या फिर 5 किंगडम सिस्टम दिया हुआ है, वनस्पति जगत है, प्राणी जगत है। आप इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश मीडियम वाली, हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम वाली। पुष्पी पादपों में आकारिकी, एनाटॉमी, एनिमल टिश्यूज इसके बारे में, यानी प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, इसके अलावा सेल, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, और इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी पूरी दे रखी है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी या मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान इसमें पूरी दे रखी है। तो इस तरह से ये जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के सारे टॉपिक हैं आपको एनसीईआरटी से ही क्लियर करने हैं। अगर फ्रेंड्स आप को लगता है कि एनसीईआरटी जो हिंदी वाली है हमें पढ़ने में थोड़ी टफ लग रही है, हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप कमेंट में डालेंगे, अगर कई लोग डालेंगे तो हम इन एनसीईआरटी को अपनी बुक से मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, ताकि आपको पूरी एनसीईआरटी आपको समझ में आ जाएगी। साथ में आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, जिसमें आपको मैं बता दूंगी किस तरह से हमको पढ़ना है। पढ़ने के साथ भी आप एक हाईलाइटर साथ में लेके बैठेंगे तो मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है उन पे हाईलाइट करवा दूंगी और आप फिर उनसे अपने नोट्स बना सकते हैं। तो हम
एनसीईआरटी को इस तरह से हिंदी में लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को तो आपको मस्त पढ़ना ही है, क्योंकि अभी इस बार का जो पेपर हुआ था वो लगभग 70% एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आया था। तो एक तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं सिलेबस की ओर। सिलेबस में है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा टैक्सोनॉमी। सीनियर सेकेंडरी लेवल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, नोमेनकल्चर, टैक्सोनॉमिकल हियरार्की, ये आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी में से ही पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा टूल्स और स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, म्यूजियम, जूम्स, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन है, और क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, 5 किंगडम सिस्टम है। ये आपको 11th की एनसीईआरटी की फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पूरे मिल जाएंगे, तो आप उसमें से पूरे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, साथ में आपको इसमें एलन जो शीट है पुरानी वाली, जो जिस टाइम ये टॉपिक चलते थे उसी टाइम की जो एलन शीट है, उस एलन शीट को भी आपको परचेज करना है। जहां तक कोशिश करना, आपको पुरानी वाली एलन शीट जो है वो मिल जाएंगी, उन एलन शीट को ही आपको लेना है। जैसे मेरे पास है, ये मैं बता देती हूँ आपको, बॉटनी की है एलन शीट, ऐसी तरह से ग्रीन कलर में आती थी। जूलॉजी की है, अगर नहीं मिले तो आपको पीडीएफ में अगर मिल जाए तो आप पीडीएफ में इसकी एलन शीट ले लेना, और अगर पुरानी नहीं मिल पाती है तो आप फिर नई ले लेना, ताकि आप कुछ टॉपिक है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर देना, या फिर आप मुझे बता देना। ठीक है, पुरानी एलन शीट लेनी है आपको, साथ में एनसीईआरटी को पहले अच्छे से पढ़ना है, फिर एनसीईआरटी और एलन शीट से मिलकर आपको नोट्स बना लेने हैं। तो ये वाले टॉपिक तो आपको एनसीईआरटी से क्लियर कर लेना है, लेकिन आप इसमें साथ में थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसमें 5 किंगडम सिस्टम दे रखा है, जिसमें हमारे वायरस, बैक्टीरिया है ना, और इसके बाद फंजाई है, और वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई आ गए, माइक्रोप्लाज्मा आ गए, ये टॉपिक दे रखे हैं। तो इसमें आप चाहें तो इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, और इसके लिए आप लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी इसमें आपको ज्यादा भी नहीं तो बैक्टीरिया आपको अच्छे से पढ़ना है, और एक माइक्रोप्लाज्मा पढ़ना है, जिसको आप तो या तो आप माइक्रोबायोलॉजी जो बीएससी लेवल पर चलती है सीबीएच की, वो बुक ले सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, नहीं तो आप जो एलन शीट है, मैं आपको जो बता रही हूँ, एलन शीट में बैक्टीरिया बहुत अच्छे से दे रखा है, आप उसमें से कर सकते हैं। तो ये हो गया, आपका पहला टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक की ओर। सेकंड टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, जिसमें हम पहले बात करते हैं एनिमल टिश्यू दे रखा है, दूसरा टॉपिक प्लांट टिश्यू, तीसरा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। तो एनिमल टिश्यू वाला जो टॉपिक है, ये आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, आपको पूरा अच्छे से एनसीईआरटी में दे रखा है, और इसमें जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। साथ में आप इसमें एलन शीट में से भी कुछ जो पेज है वो हाईलाइट करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज और है, जो एनिमल टिश्यू वाला टॉपिक है, आप एनिमल टैक्सोनॉमी जब पढ़ते हो उसके साथ जोड़ के पढ़ना, क्योंकि एनिमल टिश्यू आप पढ़ोगे, इसके साथ में फिर एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि एनिमल टिश्यू में जो लास्ट में पेशी है, तंत्रिका तंत्र है, ये जो आप पढ़ोगे, ये फिर आज में एनिमल फिजियोलॉजी में डिटेल में दे रखे हैं। तो आप एनिमल टिश्यू प्लस एनिमल फिजियोलॉजी है वो साथ में पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना किससे? आपको एनसीईआरटी और एलन शीट से ही पढ़ना, इससे एक्स्ट्रा आपको बाहर नहीं जाना है, क्योंकि इससे बाहर उसमें कुछ नहीं आना है। आपको ध्यान रखना है, एलन शीट और एनसीईआरटी से पढ़ना है। अब बात करते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑफ मोनोकॉट और डाइकॉट। तो ये इस वाले टॉपिक से इस बार क्वेश्चन काफी अच्छे भी आए थे, डिटेल में क्वेश्चन आए थे। तो पहले तो आपको किससे पढ़ने हैं? एनाटॉमी, और जो रूट, स्टेम और लीव्स की है वो आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद इसमें आप या तो सीबीएच की या बीएससी लेवल की बुक आती है, सीबीएच की ले लो, या रस्तोगी पब्लिकेशन की जो बुक आती है एक, जिसमें आती है एनाटॉमी। एनाटॉमी आगे मैं बताऊंगी इस बुक के बारे में। एनाटॉमी आती है, एम्ब्रियोलॉजी आती है, टैक्सोनॉमी आती है, वो साथ में एक ही बुक में आती है, टेक्स्ट बुक ऑफ एंजियोस्पर्म के नाम से। उस बुक में से भी आप कुछ नोट्स इसमें बना सकते हैं, और या फिर आपके पास कोई पुरानी बुक, जैसे मेरे पास तो एक अलका पब्लिकेशन पहले चलता था, अब पता नहीं चलता है नहीं, इस अलका पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी जिसमें था एनाटॉमी और इकोनॉमिक बॉटनी था। तो अगर ऐसी बुक भी आपको कोई मिल जाती है, किसी लाइब्रेरी में आपको मिल जाती है, तो आप उससे भी अपने नोट्स बना सकते हैं। इसमें भी एनाटॉमी बहुत अच्छे से दे रखी है।
तो आपको एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी के लिए क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी तो पढ़नी है, साथ में या तो आपको बीएससी लेवल की कोई भी बुक ले लेनी है। उसमें से भी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा इसमें इस बार जो पेपर आया था वो डिटेल में आया था, क्योंकि जो कॉलेज लेवल का या बीएससी लेवल का भी इसमें कुछ पार्ट दे रखा था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस एंड फ्रूट्स। ये वाला आपको एनसीईआरटी में पूरा मिल जाएगा, आप एनसीईआरटी से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ में आप जब जो रिप्रोडक्शन प्लांट्स आप पढ़ोगे, जो रिप्रोडक्शन प्लांट जो बीएससी लेवल पे हमारे दे रखा है, तो उसमें से आप जो भी बुक आप लोगे सीबीएच की या रस्तों की, एक बुक ले लेना कोई भी दोनों में से, उन दोनों बुक से आप इसमें से भी कुछ टॉपिक आपको मिल जाएंगे, तो थोड़ा डिटेल में आप उसमें से पढ़ लेना है, अपने नोट्स बना लेना। क्योंकि बुक पढ़ने का मतलब है ये नहीं है कि आप बुक पढ़ते ही रहो, आप बुक पढ़ के 2 बार और उसके आपको नोट्स बना लेने, क्योंकि बार बार बुक फिर बाद में नहीं पढ़ी जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमें रिवीजन के लिए नोट्स ही चाहिए होते हैं। तो ये 6 महीने का टाइम है, आप इसमें नोट्स ही तैयार करिए अच्छे से, ताकि आपके सारे सब्जेक्ट की नोट तैयार हो जाए। अब बात कर लेते हैं, तीसरा टॉपिक आता है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी जो टॉपिक है, इसमें आपको कहीं भी इधर उधर किसी भी में भागने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इस बार जो क्वेश्चंस आए थे इसमें से हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता है, और पूरे आपको एनसीईआरटी में से ही लाइन टू लाइन दिए थे। तो इन टॉपिक्स के लिए तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, और एनसीईआरटी में से पढ़ के आप चाहो तो नोट्स बना लेना, चाहे आप एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से हाईलाइट करके पढ़ लेना। अगर आप बुक से पढ़ सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लास्ट टाइम के लिए कहते हैं शॉर्ट नोट्स जरूरी होते हैं, इसके लिए आप इसके नोट्स बना लेना। अब हम बात करते हैं एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी है, इसमें से भी अब इतने क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत डिटेल टॉपिक है, इसमें से हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए भी आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी की ही बुक पढ़नी है। साथ में अगर आपके पास एलन की शीट है तो उन एलन की शीट से आप इनके थोड़ा बहुत टॉपिक अगर लगता है तो आप अलग पढ़ लो, और नहीं तो उसमें से क्वेश्चंस इसके देख लेना, इसमें से एलन शीट में से इसके क्वेश्चन देख लेना। इससे ज्यादा आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है पढ़नी। ये क्वेश्चंस इसके सारे आते हैं वो एनसीईआरटी में से ही आते हैं। इस बार भी जो पेपर आया, मैं इस बार के आरपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि कौन से क्वेश्चंस किस तरह से आए थे और कौन सा टॉपिक आपको इसमें से पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ठीक है, तो जेनेटिक्स जो आपकी है, मेंडल इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ये जो टॉपिक है ये आपको किसमें से पढ़ने हैं, एनसीईआरटी में 2 टॉपिक जिसके दे रखे हैं, वंशागति और वंशागति का आणविक आधार। हालांकि इसके ज्यादा टफ जो एग्जांपल्स हैं या फिर क्वेश्चंस है वो नहीं आते, तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ने। साथ में इसके लिए मैं आपको जो बता रही हूँ, पुरानी वाली एलन शीट अगर मिल जाए तो आप उसमें से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें एलन शीट में वंशागति के बारे में, जेनेटिक्स का बहुत अच्छे से टॉपिक दे रखा है। और आपको अगर नहीं मिल पाए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको इसमें से एलन शीट में से एनसीईआरटी के साथ में एलन शीट से भी ये टॉपिक करवा दूंगी, क्योंकि जेनेटिक्स बहुत अच्छे से अगर डीप में भी पूछी जाएगी तो भी एलन शीट की सफिशिएंट है, काफी अच्छे से मैटर दे रखा है। तो ये हो गए हमारे 5 टॉपिक। क्रॉसिंग ओवर एलन शीट में बहुत अच्छे से दे रखा है, तो आप ये भी उसमें से कर लेना। ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड थ्योरीज एंड एविडेंस एंड एवोल्यूशन, एवोल्यूशन वाला टॉपिक है। इसकी जो इस बार क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन किसमें से आए थे, एनसीईआरटी से ही आए थे। तो आप एनसीईआरटी से इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। साथ में अगर एलन शीट के नोट्स मिल जाए आपको तो आप उसमें से पढ़ लेना। ठीक है, तो एनसीईआरटी प्लस एलन शीट आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए रखनी है। आगे मैं भी बताऊंगी कि थोड़ा बहुत मैटर बीएससी लेवल में भी एलन शीट से हम पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी आपको मस्ट है, एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी है। अगला टॉपिक है हमारा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। मैं एक एक टॉपिक के बारे में आपको बता रही हूँ कि कैसे कौन सा टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ना है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, हेलिमेंथिस, इंसेक्ट एंड मोलस्क, ये आप जब एनिमल टैक्सोनॉमी पढ़ोगे, जिसमें आपके जो क्लास या ऑर्डर लेवल का जो क्या कहते हैं वो क्लासिफिकेशन दे रखा है, उस क्लासिफिकेशन में आप जब पढ़ोगे तो उसमें आपके बेनिफिट्स और हार्म्स हैं वो इसमें आ जाएंगे, तो उस टाइम इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसको अलग से अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसके लिए आप खाली जो ह्यूमन डिजीज वाला टॉपिक है
ये जो दे रखा है एनसीईआरटी में ह्यूमन डिजीज के नाम से एक टॉपिक दे रखा है, उस टॉपिक को ऐसे कैसे पढ़ लेना, उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं और उसमें से क्वेश्चन इस बार भी फंसे थे। और उसी में ह्यूमन डिजीज वाले टॉपिक में बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन, पैथोजन, पैरासाइट, कैंसर, एड्स दे रखा है, तो आप उसी में से ये पढ़ लेना। तो आपको ये वाले टॉपिक मैंने आपको ये भी बता दिया किसमें से पढ़ना है। ह्यूमन डिजीज करके एक टॉपिक दे रखा था 12th में, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, उसमें आप पढ़ोगे तो ये भी आपको मिल जाएंगे इनके बेनिफिट। हालांकि इसमें ज्यादातर डिजीज के बारे में पूछा जाता है, ये आपको मिल जाएगी। साथ में ये इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन, पैथोजन, पैरासाइट, कैंसर, एड्स भी आपको मिल जाएगा। साथ में आप अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहो तो आप एलन शीट ले लेना। एलन शीट में भी इसमें एनसीईआरटी, आपको जब भी एनसीईआरटी के साथ ही एलन शीट पढ़नी है, अगर मैं भी आपको जैसे एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसके बाद आपके पास अगर एलन शीट है या फिर कोई और भी किसी कोचिंग की अच्छी शीट्स है तो आप उनको ले लो और उस टॉपिक को फिर साथ में उससे भी पढ़ना और फिर अपने नोट्स बनाना। तो इस तरह से आपको बहुत फायदा भी होगा और आप अच्छे से पढ़ पाओगे। अब अगला टॉपिक है प्लांट यूटिलाइजेशन। प्लांट यूटिलाइजेशन में सीरियल्स दे रखे हैं, स्पाइस दे रखे हैं, वेजिटेबल ऑयल्स दे रखे हैं, बेवरेज दे रखे हैं। ये जो टॉपिक है आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल पे रहा है, लेकिन इसको आपको टॉपिक पूरा बीएससी की बुक में ही मिलेगा, क्योंकि बीएससी लेवल पे ये काफी अच्छे से दे रखा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो मैंने आपको बताई थी कि अगर आपको ये वाली पुरानी हल्का पब्लिकेशन की बुक मिल जाए, इकोनॉमिक बॉटनी करके है, जिसमें हल्का पब्लिकेशन की बुक है जो बीएससी सेकेंड ईयर पे चलती थी, है ना। तो पहले तो बीएससी सेकेंड में चलती थी, अभी पता नहीं कौन सी ईयर में चलती है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हल्का पब्लिकेशन अजमेर के नाम से इस बुक में आती थी। इकोनॉमिक बॉटनी और एनाटॉमी मिल जाएगी आपको। अगर ये पुरानी बुक मिल जाए तो आप इस बुक को ले लेना, इसमें आपको अच्छे से इसके बारे में पूरा मिल जाएगा। और अगर आपको ये बुक नहीं मिल पाती है ना, तो इसके अलावा एक और बुक आती है, मैं आपको बता देती हूँ। उसमें सिंह पांडे जैन की बुक आती है, रस्तोगी पब्लिकेशन की, इकोनॉमिक बॉटनी के नाम से। किसकी आती है? सिंह पांडे जैन की आती है। वो भी अच्छी बुक आती है, उसमें डिटेल में दे रखा है, तो आप उस बुक से भी इनके नोट्स बना लेना, ठीक है। सारे टॉपिक आपको ऐसे कैसे सिंह पांडे जैन की बुक में मिल जाएंगे। आप उसमें से रस्तोगी पब्लिकेशन की आती है, उस बुक से आप इकोनॉमिक बॉटनी के नोट्स बना लेना, जो इकोनॉमिक बॉटनी ऑफ एंजियोस्पर्म के नाम से आती है, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी वाला जो टॉपिक है ये हमारा सीनियर सेकेंडरी लेवल पर तो हमारे जो ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट दे रखा है, ऐसे कैसे ये टॉपिक एनसीईआरटी में दे रखा है। बायोकेमिकल साइकिल दे रखी है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, एयर, वाटर, नॉइज और सॉइल दे रखा है। तो ये टॉपिक है आपको 12th लेवल पे है, लेकिन इसके आगे जो पूरी इकोलॉजी आपकी किस लेवल पे दे रखी है? पीजी लेवल पे दे रखी है। बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक दे रखा है। तो इकोलॉजी से ही हम इसको जोड़ के पढ़ना है, तो इसके लिए आप प्लस पीजी लेवल की अभी इकोलॉजी हम जो अभी बताऊंगी मैं, उसमें आपको उसमें पढ़नी है, यानी एनसीईआरटी तो आपको इसमें पढ़नी ही है, ठीक है। एनसीईआरटी तो इसमें आप पढ़ लेना। इसके साथ आप जब पीजी लेवल पे बात करेंगे तब मैं बता दूंगी कि आपको इसको उससे जोड़ के पढ़ना है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल की। ग्रेजुएशन लेवल का जो पार्ट है काफी अच्छा है, उसके जो क्वेश्चंस आए थे वो इस बार थोड़े कॉलेज लेवल पे भी क्वेश्चंस में दिए थे, और ग्रेजुएशन लेवल में भी आपको जो भी टॉपिक पढ़ोगे, लेकिन उसके लिए पहले एनसीईआरटी तो पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी से जोड़ के ही दिए थे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसको हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। सेल बायोलॉजी जो है इसके लिए आपको एनसीईआरटी तो सबसे पहले पढ़नी ही है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो 11th क्लास की बुक में एनसीईआरटी में दे रखा है, क्योंकि सेल बायोलॉजी में हमारे सेल वाले टॉपिक भी हैं, बायो मॉलिक्यूल्स भी दे रखे हैं, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस भी दे रखा है। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, प्लस जो मैं पुरानी एलन शीट बता रही हूँ 2020 तक की, उसमें भी काफी डिटेल में इसमें दे रखा है, तो आप वो शीट भी ले लें। एनसीईआरटी पर एलन शीट आप पढ़ोगे, उसमें से आपके काफी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, जिसमें मैं बता दूं आपको सेल थ्योरी, स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, है ना। और इसके अलावा आपका जो बायोमोलिक्यूल है वो एलन शीट में बहुत अच्छे से दे रखा है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन फंसे थे वो सारे एलन शीट वाले
जो टॉपिक बायोमोलिक्यूल का दे रखा है उसमें फंसे थे। तो ये वाले टॉपिक बायोमोलिक्यूलर एंजाइम्स है, एलन शीट में बहुत अच्छे से दे रखा है। सेल साइकिल है, ये भी अच्छे से उसमें समझा रखी है। साथ में सेल साइकिल तो आपके एनसीईआरटी में भी अच्छे से दे रखी है, आप इससे इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं हमारे 2-3 टॉपिक, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ सेल सरफेस, सेल प्रोसेस, और एक टॉपिक है आपका इसमें, हाँ यही वाला टॉपिक है स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज, जिसमें आपके सेल एडेक्शन आता है, सेल जंक्शंस आते हैं, सेल गैप जंक्शंस आते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर आते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको सीबीएच की बीएससी में एक बुक चलती है सेल बायोलॉजी के नाम से। ठीक है, इस सेल बायोलॉजी के नाम से जो सीबीएच की बुक चलती है उस बुक को आप परचेज कर लेना। उसमें लास्ट में इसमें बहुत अच्छे से इस टॉपिक को दे रखा है, उसमें से आप इसके नोट्स बना लेना। मैं फ्रेंड्स खास बोल रही हूँ आपको, सीबीएच की बुक में सेल बायोलॉजी के नाम से आती है, उसमें पीछे सेल एडेक्शन गैप जंक्शन वाले टॉपिक बहुत अच्छे से दे रखा है, आप उससे इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है, या तो आप सीबीएच की बुक में से ही पढ़ लेना, या फिर एक बुक और आती है पीके गुप्ता की, जो रस्तोगी पब्लिकेशन की आती है। पीके गुप्ता की जो बुक है, उस बुक में ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में बहुत अच्छे से दे रखा है। और इस बार जो सेल ऑर्गेनेल्स के 2-3 क्वेश्चंस आए थे वो मैंने उसकी नोट से बनाए थे, पीके गुप्ता की बुक से, उसमें से ये क्वेश्चन फंसे थे, क्योंकि ये एनसीईआरटी को लेकर इसमें साथ में जो बीएससी लेवल का भी मैटर जोड़ दिया था। तो इस तरह से इसकी एक बुक आती है, हालांकि ये बुक मेरी फट चुकी है, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। जैसे इसमें कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी, विकास, पादप प्रजनन और इकोलॉजी के नाम से एक बहुत बड़ी बुक आती है पीके गुप्ता की। ठीक है, नाम मैं वापस बता दूं, पीके गुप्ता है, रस्तोगी पब्लिकेशन की इसकी बुक आती है। इस बुक में सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बहुत अच्छे से आप दे रखा है। अगर आपको ये बुक मिल जाए तो आप इससे बना लेना, नहीं तो सीबीएच की बुक तो आप ले ही लेना। सीबीएच की बुक में मैंने आपको बताया सेल सरफेस रिसेप्टर और ऑर्गेनेल्स वाला टॉपिक भी मिल जाएगा, साथ में आपको सेल स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनेल्स भी आपको बीएससी लेवल पे पढ़ने हैं, मतलब एनसीईआरटी से तो पढ़ने ही है, साथ में आपको बीएससी लेवल पे भी पढ़ने, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस आए थे वो बीएससी लेवल की बुक से इसमें क्वेश्चंस आए थे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कौन सा टॉपिक आपको सेल बायोलॉजी से करना है, मतलब किस में पढ़ोगे आप, एनसीईआरटी पढ़ोगे, एलन शीट भी पढ़नी है, क्योंकि एलन शीट में क्रोमोसोम स्ट्रक्चर टाइप एवरेशन बहुत अच्छे से दे रखा है। और इसके अलावा आपको सीबीएच की बुक ले लेनी है, जिसमें आपको सेल बायोलॉजी वाला टॉपिक है, उसमें सेल रिसेप्टर फंक्शंस आपको अच्छे से मिल जाएंगे, आप इसके नोट्स बना लेना। और अगर सेल ऑर्गेनेल्स के लिए आपको सीबीएच की बुक हो तो उससे बना लेना, और पीके गुप्ता की बुक मिल जाए तो आप उसमें से कोई भी एक बुक लेना, 2 बुक मत जाना, नहीं तो आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे, आप इनमें से बना लेना। अब अगला टॉपिक है हमारा टैक्सोनॉमी, कौन सा, बीएससी लेवल का। टैक्सोनॉमी में हमारे क्या दे रखी है, एनिमल टैक्सोनॉमी। एनिमल टैक्सोनॉमी के लिए आप क्या करोगे, एनिमल टैक्सोनॉमी मैंने आपको बताया, एक तो आपको एनिमल टैक्सोनॉमी में क्या पढ़ना है, आपको ऑर्डर लेवल तक पढ़ना है, लेकिन ऑर्डर लेवल तक ही क्या, इसमें क्वेश्चन तो क्लास लेवल तक ही पूछे जाते हैं। सबसे बेस्ट एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ ही इसकी सबसे बेस्ट जो बुक आती है एनिमल टैक्सोनॉमी के लिए वो आती है कोटपाल की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक आती है इसकी, जिसके 2 वॉल्यूम आते हैं। रस्तोगी पब्लिकेशन की ये बुक है कोटपाल की, है ना। इसकी 2 जो वॉल्यूम आते हैं, एक तो कॉर्डेट्स के लिए आता है, एक नॉन कॉर्डेट्स के लिए आता है। इनवर्टेब्रेट्स और वर्टेब्रेट 2 कॉलम वॉल्यूम आते हैं, उसमें आपको इसकी बहुत अच्छे से डिटेल मिल जाएगी और आप उसमें से इसके नोट्स बना लें। तो एनिमल टैक्सोनॉमी इसमें मिल जाएगी आपको। साथ में इनकी जो लाइफ साइकिल है आगे, अमीबा, ओवेलिया, टीनिया, एस्केरिस, फेरेटिमा, पेरिप्लेंटा, राना और रैबिट, ये सारी जो लाइफ साइकिल है ये भी आपको इसी बुक में मिल जाएंगी। तो आप इनको इसके साथ ही जोड़ के पढ़ना, जब एनिमल टैक्सोनॉमी के क्लासिफिकेशन के नोट्स बनाओ उसके साथ ही आपको इनके भी लाइफ साइकिल के भी नोट्स साथ में ही बनाना है, क्योंकि आप जितना रिलेवेंट या जो टॉपिक को जोड़ के नोट्स बनाओगे या पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपने पढ़े सिलेंटेटा पढ़ लिया, ठीक है, सिलेंटेटा पढ़ो तो उसके बाद लाइफ साइकिल दे रखी है ओवेलिया और ऑरेलिया की, तो ऑरेलिया आपके नहीं है तो आप ओवेलिया की लाइफ साइकिल उसमें पढ़ लो।
ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो मेरा इसके नोट्स बहुत अच्छे, इन सब के लाइफ साइकिल्स है, एनिमल टैक्सोनॉमी के मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स हैं, क्योंकि मैंने 2022 में आरपी गोयल सर जो जूलॉजी के प्रोफेसर है राजस्थान यूनिवर्सिटी, उनसे मैंने इनकी कोचिंग की थी, तो उन्होंने मेरे नोट्स बनाए थे, तो मैंने ये बुक्स को लेके और साथ में इनके नोट्स को लेके इस बार अपने नोट्स बनाए थे। तो मैंने जो भी क्वेश्चन इस बार करे थे, सारे मेरे क्वेश्चन इसमें फंस गए थे, नोट्स से ही मेरे क्वेश्चन फंसे थे। तो अगर आप कहेंगे और आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आपको ये भी खुद भी करा दूंगी, लेकिन अच्छे ज्यादा लोग अगर व्यू करेंगे तो। ठीक है, अब ये है साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और फ्लोरल वेरिएशन रेनकुलेसी एपीएससी एस्ट्रेशियन प्रोसी। इसके लिए रस्तोगी पब्लिकेशन की एक बुक आती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आए थे जैसे टेरिडोफाइट्स है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, सब में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए थे। तो आप अगर इसको एनसीईआरटी और एलन शीट को भी अच्छे से पढ़ लेते हो, आप इसको क्लियर कर जाओगे। लेकिन क्या है कि मन में थोड़ा सा डाउट बना रहता है कि और अगर एक्स्ट्रा आ गया तो। इसके लिए आप रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक आती है प्लांट टैक्सोनॉमी के नाम से। अभी मैं उसको आपको, मेरे पास बुक नहीं है क्योंकि मैंने इधर उधर से लाके ही नोट्स बनाए थे, तो आप एक बार मैं अभी आपको स्क्रीन पे बता दूंगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी और एलन शीट की तो साथ में आप पढ़नी है, जिसमें प्लांट टैक्सोनॉमी आपको पूरी मिल जाएगी। इसमें ही आपको ये फैमिलीज मिल जाएंगी, और अगर फैमिलीज में कोई फैमिली आपको नहीं मिलती है तो आप इसको उस पे यूट्यूब पे से देख लेना, है ना। और ठीक है, और इसके साथ आपको एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म भी पढ़ना है। ये भी आपको लोअर कॉर्डेट के नाम से उसकी रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक आती है, जिसमें आपको मिल जाएगा। तो आप ये दोनों टॉपिक को रिलेवेंट करके पढ़ोगे, है ना। तो ये इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन आपको किससे मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। साथ में आप बीएससी लेवल की इसकी जो प्लांट टैक्सोनॉमी की बुक आती है रस्तोगी पब्लिकेशन की, वो बुक आप ले लेना, उसमें से आप पढ़ लेना, है ना। और इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा, ये हो गए हमारे यहाँ तक 4 टॉपिक क्लियर हो गए। साथ में डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो टॉपिक है, इसमें गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis जो पूरा आता है, इसमें जूलॉजी की एक सीवीएच की बुक आती है, या तो आप उसमें से इसको पढ़ सकते हो। एच की बुक आती है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के नाम से ही बुक आती है, और एम्ब्रियोलॉजी के नाम से आती है, उस बुक को आप पढ़ लेना। इसमें बहुत अच्छे से आपको पूरी जूलॉजी की बुक आती है, पूरे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। साथ में अगर आपको ये सीवीएच की बुक नहीं लानी है तो आप एक केसी सोनी सर की भी बुक आती है, केसी सोनी सर की काफी टाइम से बुक चलती है, ये बुक भी बहुत अच्छी है केसी सोनी सर की सर, आप बुक उस बुक की तरफ भी जा सकते हो। और या फिर ये जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उसमें एक पीएस वर्मा सर की बुक आती है, उनके लिए भी ये बेस्ट है। तो आप कोई भी एक बुक लेके इसमें से पढ़ लेना, क्योंकि जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मैंने आपकी इसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, आप वो वीडियो जरूर देखना। जैसे 7 से 8 क्वेश्चन जो आए थे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के, जो क्वेश्चन हैं वो सारे बीएससी लेवल के ही इस बार क्वेश्चन आए थे। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स जो आपको मैंने बताई है, या तो सीबीएच की बुक आती है जिसमें प्लांट टैक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी के नाम से आपको मिल जाएगी, तो आप एक साथ देख लेना, पूरी बुक एक साथ आएगी, उसमें आप नोट्स बना लेना। साथ में इसके लिए आपको एनसीईआरटी में जो टॉपिक है इसका रिप्रोडक्शन दे रखा है प्लांट्स में, वो पढ़ना है। एलन शीट है, उसमें भी इसका काफी अच्छा मैटर दे रखा है, आप उसको उसमें से भी पढ़ना है ना। आपको लगे जिसमें से वो नोट्स बना लेना। साथ में प्लांट इसमें रिप्रोडक्शन के लिए एक मैंने आपको बताया टेक्स्ट बुक ऑफ एंजियोस्पर्म करके एक बुक आती है रस्तोगी पब्लिकेशन की, या तो वो बुक ले लो, है ना। तो उस बुक में आपको काफी 3-4 टॉपिक एक साथ मिल जाएंगे, तो आप उस बुक से भी इसको क्लियर कर सकते हैं, या सीबीएच की जो बुक आती है उस बुक को ले सकते हैं। इन दोनों बुक में से कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ज्यादातर यही बुक बता रही हूँ जो कम से कम बुक्स में आपको अच्छे से मैटर तैयार हो जाए, क्योंकि ज्यादा पढ़ना या ज्यादा बुक को इकट्ठे करने में भी हमारा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। आपको कम जो कहते हैं ना कि कम बुक्स में या कम मटेरियल में अच्छा जो मैटर है वो तैयार करना है। अब आते हैं इथोलॉजी। इथोलॉजी के लिए आप कहीं मत जाना, रीना माथुर मैम की जो बुक आती है सबसे अच्छी बुक है, उसके सारे क्वेश्चन इस बार जो आए थे वो रीना माथुर वाली बुक में से आती है।
फ्रेंड मेरे पास हिंदी मीडियम की, अगर आप हिंदी मीडियम की हो चाहे इंग्लिश मीडियम की, इसमें दोनों में आती है। आप रीना माथुर मैडम की बुक खरीद लेना। इस बुक में आपको एनिमल बिहेवियर करके टॉपिक बुक आती है, ये हिंदी मीडियम में मिल जाएगी, इंग्लिश मीडियम में। ये बहुत अच्छी बुक है और इस बुक में से आपको पूरी पढ़ के, छोटी सी बुक है, इसमें से पढ़ के आप नोट्स बना लेना। फ्रेंड पूरे के पूरे इस बार जो क्वेश्चन आए थे इथोलॉजी के, काफी अच्छा मैटर आया था, 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, आप उसमें से क्लियर कर लेना। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स के भी इस बार अच्छा मैटर रहा था, 7 से 8 क्वेश्चन इस बार आए थे और ये सारे क्वेश्चन आपको बीएससी लेवल में, एक थर्ड ईयर, पहले थर्ड ईयर में चलती थी एक बुक आती है बायोस्टैटिक्स करके, बायोस्टैटिक्स और इथोलॉजी करके एक बुक आती है सीबीएच की। उस बुक को आप इसमें सीबीएच इसको खरीद लेना और उस बुक से ही आप अपने नोट्स तैयार करना, आपको बहुत अच्छे से मैटर मिल जाएगा और पूरे मैटर आपका तैयार हो जाएगा। ये तो हो गई बीएससी लेवल की बात की, बीएससी में आपको कौन सा टॉपिक कैसे तैयार करना है, मैंने आपको पूरे अलग अलग टॉपिक बता दिए, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पीजी लेवल की। पीजी लेवल पे इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी दो टॉपिक है, उनको आपको एक साथ लेके चलना है। बायोजियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन दोनों टॉपिक के बारे में एक साथ बता रही हूँ। इकोलॉजी के लिए तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको एक तो एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स दे रखे हैं, इसमें 4 टॉपिक है एनसीईआरटी की इकोलॉजी में। ठीक है, 4 इसकी चैप्टर दे रखे हैं एनसीईआरटी, वो चारों चैप्टर जो इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी को मिला के दे रखे हैं, वो चारों चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। इसके साथ आपको एक पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के नाम से रस्तोगी पब्लिकेशन पे पीडी शर्मा सर की बुक आती है। किसकी बुक आती है? पीडी शर्मा सर की एक बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में मिल जाएगी। ठीक है, इस बुक को आप परचेज कर लेना और इसमें से आप अपने सारे नोट्स बना लेना, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप चाहे इकोलॉजी के लिए हो, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, पीडी शर्मा सर की बुक है, रस्तोगी पब्लिकेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के नाम से है। ठीक है, इस बुक में आपको सारे टॉपिक आपको अच्छे से मिल जाएंगे, मैं आपको थोड़ा डिटेल में ही बता देती हूँ। एज इट जैसे आपके सिलेबस में दे रखे हैं वैसे के वैसे टॉपिक इसमें दे रखे हैं। इकोलॉजिकल फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर, सॉइल साइंस पूरी, इकोलॉजिकल एडेप्शन, बायोटिक फैक्टर पूरा। फ्रेंड्स जैसे जैसे पॉपुलेशन इकोलॉजी है, हमारे जो भी टॉपिक हमारे हैं वो सारे के सारे ऐसे कैसे आपको दे रखे हैं। इसके अलावा देखो, जैव विविधता संरक्षण, वन्यजीव प्रबंध है ना, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, जो भी टॉपिक है। बायोजियोग्राफी भी इसमें दे रखा है, बायोजियोग्राफी जो आपके नीचे दे रखी है, तो सारे टॉपिक हैं आपको एज इट इसमें मिल जाएंगे। तो पीडी इकोलॉजी के लिए तो सबसे बेस्ट बुक है, बायोडाइवर्सिटी भी इसमें आपको मिल जाएगी। इकोलॉजी आपकी इसकी पूरी क्लियर हो गई। इकोलॉजी और बायोजियोग्राफी के लिए आपको क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी पढ़नी है। साथ में पीडी शर्मा सर की जो बुक है वो मैंने आपको बता दी, रस्तोगी पब्लिकेशन की आगे, इसके अलावा कोई बुक में मत जाना, ये सबसे बेस्ट बुक है। अब इसमें से बायोजियोग्राफी के कुछ टॉपिक है ना, तो बायोजियोग्राफी के कुछ टॉपिक आप एलन शीट से भी क्लियर कर सकते हैं। एलन शीट में भी इसका अच्छा मैटर दे रखा है, आप उससे क्लियर कर लेना। बायो डाइवर्सिटी के नाम से इसकी 2 शीट है, उसमें मिल जाएंगी पुरानी वाली में। साथ में आपको बायोस्फीयर रिजर्व है, सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, ये आपको कहाँ से क्लियर करने हैं, ये आप जो यूट्यूब पे कोई लेटेस्ट वीडियो आपको जैसे मिल जाए तो उन जैसे नेशनल पार्क डाल के देखना, लाइफ सेंचुरीज डाल के देखोगे तो आपको इसमें लेटेस्ट इसकी वीडियो मिल जाएंगी, उस वीडियो से आप अपने नोट्स तैयार कर लेना। बार बार वो टॉपिक को यूट्यूब से मत देखना, आप इनसे नोट्स तैयार कर लेना। तो मैंने आपको एक एक चीज बता दी है कि कौन से टॉपिक आपको कहाँ से क्लियर करना। इसके अलावा भी आपको कुछ लगे कि नहीं हो रहा है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको करवा दूंगी। अब आते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है, काफी लेंथी टॉपिक है, पीजी लेवल पे भी दे रखा है, लेकिन इसके जो अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं ना वो कहाँ से आते हैं? एनसीईआरटी से। हाँ मैं फ्रेंड्स आपको क्लियर बता रही हूँ, एनसीईआरटी प्लस एलन की जो शीट है इनको आप इसको अच्छे से पढ़ लेना इसके लिए। ठीक है, इसके अलावा तो इसमें भी से भी आपके 8 या 9 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 4 या 5 क्वेश्चन तो आप एनसीईआरटी एलन शीट से ही कर दोगे।
इसके अलावा आप अगर बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ना चाहो तो पाथ फाइंडर की बुक खरीद लेना। एक जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो तो पाथ फाइंडर से पढ़ सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं या तो आप जैसे गूगल पे सर्च करके इनके टॉपिक्स पढ़ लेना, और या फिर आप जैसे कोई जेआरएफ या नेट या जेआरएफ के कोई आपके पास बुकलेट जो आती हैं उसमें अगर कोई बुकलेट आपको मिल जाए कहीं से भी, तो उन बुकलेट से लेके आप इनके नोट्स बना लेना जो बायोटेक्नोलॉजी के नाम से दे रखे होंगे। उन नेट जेआरएफ की जो बुकलेट है उनसे आप अपने नोट्स बना सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी का आप यहाँ से क्लियर कर पाओगे। अब बात करते हैं टेक्निक्स की। टेक्निक्स से माइक्रोस्कोपी, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। एक तो इनकी जो मैंने आपको बताया ये वाला टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा, या तो आप ऐसा करना पाथ फाइंडर वाली जो बुक है उसमें से लेना, और उसमें से आप थोड़े बहुत ऐसे करना अपने नोट्स। जैसे अगर इंग्लिश मीडियम वाले उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हिंदी मीडियम वाले हैं वो थोड़ा सा ट्रांसलेट कर करके भी आप गूगल लेंस से या फिर कैसे भी ट्रांसलेट करके आप अपनी लैंग्वेज में इनके नोट्स बना लेना। या फिर आपको जेआरएफ के नेट जेआरएफ की अगर कोई बुकलेट इसकी मिल जाए, वहां पे टेक्निक के नाम से चलती है, तो आप उसमें अच्छे से देख लेना, आपको मिल जाएगा। और मैंने तो फ्रेंड्स इसके गूगल पे टॉपिक डाल डाल के सर्च करके इसके नोट्स बनाए थे, और काफी अच्छे नोट्स बनाए थे। मेरे तो सारे क्वेश्चन में से फंस गए थे। तो आप चाहे तो इनके गूगल पे से नोट्स देखकर भी आप इसके नोट्स बना सकते हैं, और इस तरह से आप किस तरह से भी इसको आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मुझे अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, मेरे पास आगे थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं भी अब हो सकेगा तो मैं आपको ये टॉपिक करवा दूंगी। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इन टॉपिक को मैंने आपको एक एक टॉपिक डिटेल में बता दिया, आपको किस तरह से कौन से टॉपिक से बुक पढ़नी है। बायोलॉजी एनसीईआरटी मस्ट पढ़नी है, एनसीईआरटी के साथ आपको एलन शीट साथ में रखनी है, क्योंकि एलन शीट को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। उनके एलन शीट के अलावा अगर कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी आपको लगे कि अच्छी सीट्स हैं, जैसे बताया कि इसी गुरु कृपा के भी अच्छे आते हैं, लेकिन मैंने नहीं पढ़े थे इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। और बुक्स में आपको सीबीएच और रस्तोगी पब्लिकेशन दोनों की ही बेस्ट बुक है। इनमें से आपको जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगे एक बार आप देख लेना। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन से टॉपिक रस्तोगी पब्लिकेशन में अच्छे मिलेंगे, कौन से सीबीएच में अच्छे मिलेंगे, आप इस तरह से तैयार कर लेना। और आपके पास जो 10 महीने हैं इसमें से आपको पहले बता दें फ्रेंड्स, 6 महीने में आपको पूरे नोट्स तैयार करने हैं, उसके बाद बार बार आपको रिविजन करना है, साथ में आपको एमसीक्यू बुक परचेज करनी है। लेकिन अभी आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है, अभी आप यही बुक्स परचेज करके इनसे नोट्स बनाइए। एक और मैं आपको लास्ट में बता दूं कि आप पुराने पेपर की एक प्रेरणा की बुक आती है, ठीक है, ये बुक बहुत अच्छी आती है, इसमें आपको सारे पेपर मिल जाएंगे पुराने। तो अभी शायद नहीं आ जाएगी, तो आपको शायद इस 2024 तक 25 में जो पेपर हुआ है उस तक के ये वाली बुक आप जरूर कर लेना, और साथ में आप पुराने पेपर सॉल्व जरूर करना। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आप इनको नोट्स बनाना, तो आपको क्या आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे टॉपिक से आपको कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसके सारे इसमें जो है दे रखे हैं, तो आप इस तरह से इसको पढ़ लेना एक बार, और आप सॉल्व करके देखना कि आप कितने क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर पाते हो। इसके बाद आप नोट्स बनाना, नोट्स बनाने के बाद फिर वापस से एक बार सॉल्व करना, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि आप कौन सी पोजिशन पे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करो, और बहुत अच्छे से अपने सारी चीजें तैयार करके मेहनत करके कम से कम 5-6 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे, और 4-5 घंटे के डेली देने के साथ ही आप इस तरह से बायोलॉजी को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर हमको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। और इसके अलावा अगर कुछ दिन की मोहलत दे दो, उसके बाद अपन एनसीईआरटी चालू कर देंगे, या फिर जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं जल्दी से जल्दी एनसीईआरटी आपको पढ़ाना चालू कर दूंगी, और एनसीईआरटी से फिर आप हाईलाइट करके फिर बाद में अपना नोट्स बना लेना। साथ में आपको पूरा समझा दूंगी कि इसमें जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में कैसे हमको पढ़ना है, कौन सा आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और से अधिक लोगों को शेयर करो ताकि उनको फायदा मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।